नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 25 अगस्त 2018 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसके भी अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की। इस वीडियो में बात करेंगे कितने नंबर से, 51 नंबर से 100 नंबर तक के क्वेश्चन की। और बाकी सभी पेपर जो कि 23, 24 अगस्त के जो भी पेपर है उनको सभी को देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस गुण को क्या कहता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है? उस गुण को क्या कहते हैं? धारिता, प्रेरकता, प्रतिरोध, चालकता या इलास्टेंस? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरकता। उस गुण को क्या कहते हैं? प्रेरकता, जिसके कारण धारा वोल्टेज से क्या रहती है? मंद होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्टेज दिष्ट धारा के कारण 5 एम्पियर धारा इससे होकर प्रवाहित होती है? तो क्या होगा? सोल्व करके बताना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? V बटे आई। क्या होगा? V बटे आई। V का मान कितना दे रखा है? 120 वोल्टेज, 120 बटे 5। धारा कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ कितनी शक्ति का उपयोग करेगा? क्या करेगा? 8 एम्पियर की डीसी प्रवाहित होने पर 120 वोल्टेज डीसी परिपथ कितनी शक्ति का उपयोग करेगा? तो क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है और धारा दे रखा है। ज्ञात का क्या करना है? पावर। तो पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर V इंटू आई। क्या होगा? P बराबर V इंटू आई। तो 120 गुणा 8, 120 गुणा 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 व 8 को गुणा करेंगे तो 960। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 960। करेक्ट आंसर हो जाएगा 960 वाट। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? शक्ति की हानि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। P बराबर आई का स्क्वायर इंटू आर, धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध। पावर ज्ञात करने का क्या, पावर हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, लाइन में 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। वाट हानि ज्ञात करनी है, तो पावर हानि ज्ञात करनी है, तो आई का स्क्वायर इंटू आर। क्या दे रखा है? धारा दे रखा है, वो प्रतिरोध दे रखा है, तो क्या करेंगे? आई का स्क्वायर इंटू आर। धारा का वर्ग धारा कितनी दे रखी है? 8, तो 8 गुणा 8 गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा है? 4, तो 8 8 64। 8 गुणा 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 गुणा 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 व 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256 वाट। कितना हो जाएगा? 256 वाट। हानि कितनी होगी? 256 वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है? प्रतिबाधा, धारिता, प्रेरकता, प्रतिरोध या इलास्टेंस? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसी परिपथ में प्रवाह के कुल बाधा को कहा जाता है प्रतिबाधा। क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणक 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है? क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करना है। दे क्या रखा है? पावर फैक्टर, वोल्टेज व लोड। पावर दे रखा है, तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? पावर की फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर ज्ञात करनी है। P बराबर V इंटू आई गुणा कोस फाई। V का मतलब हो गया वोल्टेज, I का मतलब धारा, कोस फाई का मतलब पावर फैक्टर। तो पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, धारा ज्ञात करना है, कोस फाई दे रखा है। तो पावर कितनी दे रखा है? पावर दे रखा है 10,000 वाट, बराबर वोल्टेज कितना है? 220 वोल्टेज।
वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज गुणा धारा ज्ञात करना है, और पावर फैक्टर कितना दे रखा है 0.8, कितना दे रखा है 0.8। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे 10,000 बटे, ये इसके नीचे आ जाएगा 220 गुणा 0.8, इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, शून्य हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10,000, 10,000 बटे 22 गुणा 8, ये बच जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप काट लेना, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा 56.8 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा। ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है एयर कोर ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ई दे रखा है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उसे क्या कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणक खालिस्तान होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है। कितनी ऊर्जा की खपत करता है शक्ति गुणक कितना होने पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकाई। करेक्ट आंसर क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है। इनमें से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड गेट। कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है, एंड गेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है। सीसी एम्पलीफायर होता है उसकी मुख्य एप्लीकेशन क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज एम्पलीफायर, बी दे रखा है करंट एम्पलीफायर, सी दे रखा है इंपिडेंस मैचिंग सर्किट, डी दे रखा है आरएफ एम्पलीफायर, ई दे रखा है अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा इंपिडेंस मैचिंग सर्किट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। बाईपासिंग, आइसोलेटिंग, कपलिंग, ज्वाइनिंग, रिमूविंग। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कपलिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है। ऑप्शन ए दे रखा वाइड बैंड एम्पलीफायर, बी दे रखा ट्यून्ड एम्पलीफायर, सी दे रखा हाई गेन एम्पलीफायर, डी दे रखा लो गेन एम्पलीफायर, ई दे रखा अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ट्यून्ड एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव के अनुपात को खालिस्तान है जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा स्लोप रेजिस्टेंस, बी दे रखा ट्रांस कंडक्टेंस, सी दे रखा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, डी दे रखा कंट्रोल ग्रिड, ई दे रखा लोड लाइन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांस कंडक्टेंस। क्या होगा प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात ट्रांस कंडक्टेंस है जबकि प्लेट वोल्टेज क्या रखा जाता है स्थिर रखे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सामान्यतः 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है। मुख्य प्रवाह क्या होता है, डिफ्यूज्ड करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट, बेस करंट के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट। एक सामान्य 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है ड्रिफ्ट करंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांसमीटर या एंटेना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर। उसे क्या कहा जाता है ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कंप्लीमेंट्री
सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा है 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, बी दे रखा है 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी दे रखा है 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, डी दे रखा है 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दे रखा है 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। किसकी आवश्यकता होती है एम्पलीफायर बी को? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? स्क्वायर वेव सिग्नल किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एम्पलीफायर्स में, ऑसिलेटर्स में, डिजिटल उपकरण में, रेक्टिफायर्स में, रजिस्टर्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल उपकरण में। किसमें होती है? डिजिटल उपकरण में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ईएचटी ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर्स किसके बने होते हैं? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर किसके बने होते हैं? पीवीसी के, पोर्सलिन के, कांच के, लकड़ी के, या इन सभी के? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सलिन के। पोर्सलिन को क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी। पोर्सलिन को चीनी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है। तो सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? एन बराबर एफ इंटू 120 बटे पोल्स की संख्या। क्या होगा? एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, 120 स्थिर मान, व पी का मतलब होता है पोल्स की संख्या। तो एफ कितना दे रखा है? एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज गुणा 120 बटे पोल्स की संख्या कितनी है? 6 पोल। तो जब इसको हल करेंगे 6 दूना 12, ये 20 बार कट चला जाएगा, बचेगा कितना? 50 व 20। तो 50 व 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आरपीएम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 आरपीएम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भाग है जो रोटर का भाग नहीं है? कोर, स्लिप रिंग्स, सापट, वाइंडिंग या फ्रेम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ये क्या है? रोटर का भाग नहीं है। जबकि कोर, स्लिप रिंग, सापट व वाइंडिंग सभी क्या है? रोटर के भाग है। जबकि फ्रेम रोटर का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त आईसी कौन सी है? प्रयुक्त आईसी कौन सी होती है इनमें से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76194। कौन सी होती है? 76194। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? रेक्टिफायर सर्किट होता है वह किसके संचालन पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोध, बी दे रखा है डायोड्स, सी दे रखा है ट्रांजिस्टर्स, डी दे रखा है कॉइल्स, ई दे रखा है ट्रांसड्यूसर्स। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? डायोड्स के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? जीनर डायोड होता है उसका कनेक्शन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए दे रखा है फॉरवर्ड बायस, बी दे रखा है सीरीज में, सी दे रखा है रिवर्स बायस में, डी दे रखा है पॉजिटिवली बाइसड, ई दे रखा है नेगेटिव बाइसड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स बायस में जुड़ा होता है। जीनर डायोड किस कनेक्शन में जुड़ा होता है? रिवर्स बायस में। हमेशा किस में जुड़ा होता है? रिवर्स बायस में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसको किसे कहा जाता है? इसमें जो ये बीच वाला पी आता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कलेक्टर, बी दे रखा है एमीटर, सी दे रखा है बेस, डी दे रखा है सोर्स, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे बेस, इसको बेस कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लचीली केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है? लचीली केबल होती है उसको कहाँ पसंद नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 3000
माइक्रो साइकिल प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्यों होती है? ऑप्शन ए दे रखा संतुलित संरचना, बी दे रखा टिपिकल संरचना, सी दे रखा असंतुलित संरचना, डी दे रखा जटिल संरचना, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित संरचना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है समांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन दे रखा है 50, 100, 150, 200, 300। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, 300 माइक्रो साइकिल प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है? एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है? तो दोस्तों एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर होता है 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है? इनमें से नॉन लीनियर तत्व नहीं है। ट्रांजिस्टर, हीटर कॉइल, डायोड, इलेक्ट्रिक आर्क, कैपेसिटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीटर कॉइल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ड्राई सेल में खालिस्तान एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा अमोनियम क्लोराइड, बी दे रखा कार्बन पाउडर, सी दे रखा मैग्नीज डाइऑक्साइड, डी दे रखा जिंक क्लोराइड, ई दे रखा सोडियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 0। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? विभव मापी होता है उस पर लोडिंग प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा अल्टरनेटर, बी दे रखा है सतत करंट स्रोत, सी दे रखा बैटरी, डी दे रखा रेगुलेटर, ई दे रखा ट्रिमर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिमर का प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फ्लिप फ्लॉप या लेच ऐसी सर्किट होती है जिसमें खालिस्तान स्थिर स्टेटस होते हैं, 1, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 2 स्थिर स्टेटस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अंडरग्राउंड सिस्टम को खालिस्तान से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता है। 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी या 220 केवी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 केवी से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जाता है अंडरग्राउंड केबल को, सिस्टम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से क्या एक इन्वर्टर है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, बी दे रखा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, सी दे रखा है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, डी दे रखा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। 2 डायोड की, 3 डायोड की, 4 डायोड की, 1 डायोड की, किसी डायोड की नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डायोड की। एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को कितनी डायोड की आवश्यकता होती है? 4 डायोड की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? धातु के, इंसुलेटर के, सेमीकंडक्टर के, अर्धधातु के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेटर के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉन खालिस्तान में अस्तित्व रखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें अस्तित्व रखते हैं? प्रथम बैंड में, द्वितीय बैंड में, तृतीय बैंड में, कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन बैंड में, जिसे चालन बैंड भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मरों में कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर में तरल का उपयोग कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है? मिनरल तेल, सिलिकॉन लिक्विड,
हाइड्रोकार्बन लिक्विड, स्ट्रस, ग्रिज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिज का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रिज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है वह क्या है? पशु तेल, खाना पकाने वाला तेल, मिनरल तेल, वनस्पति तेल या फर्नेस तेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनरल तेल, खनिज तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? लाल, भूरा, गुलाबी, पीला, सफेद। तो दोस्तों नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताना, फटाफट से कमेंट करके बताइए सभी दोस्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबी। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? गुलाबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, इंपीडेंस कपलिंग या इनडायरेक्ट कपलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है? वोल्टेज अस्थिरता, बी दे रखा ओवरलोडिंग, सी दे रखा विद्युत के झटकों से खतरा, डी दे रखा कंडक्टरों के उच्च तापमान, ईंधन का कम वोल्टेज। तो दोस्तों किसकी सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत के झटकों से खतरों की सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है? उच्च प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध, ओपन सर्किट, न्यून चालकता, उच्च चालकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यून प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, आई नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों एसी के लिए होता है 1/5000। एसी के लिए कितना होता है? 1000, 1/5000। वह डीसी के लिए पूछ ले, डीसी के लिए पूछ ले तो उसके लिए होता है 1/2000। एसी के लिए कितना होता है? 1/5000। व डीसी के लिए पूछे तो 1/2000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है? इनमें से कौन सा अर्धचालक है जो सेलेनियम है? ऑप्शन दे रखा, इंस्ट्रीसिंक सेमीकंडक्टर, बी दे रखा एक्सट्रीसिंक सेमीकंडक्टर, सी दे रखा पी टाइप सेमीकंडक्टर, डी दे रखा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रीसिंक सेमीकंडक्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा है जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्ट्स, GLS लैंप, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, डी दे रखा ड्राई सेल, ई दे रखा CFL बल्ब्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GLS लैंप में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिनके निम्न के रूप में, जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट किसका लगा होता है? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स, प्रतिरोध, शिफ्ट रजिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है? फीडबैक एलिमेंट शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है? किसमें स्टोर किया जा सकता है? फ्लिप फ्लॉप्स में, लेस में, रजिस्टर में, मेमोरी सेल में या इन सब में? तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। किसमें किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप्स में बाइनरी संख्या सूचना को स्टोर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।